तो आपको ये सुनकर के कैसा लगेगा यदि मैं आपको कहूं कि इंसान जब चाहे अपनी मर्जी से बारिश कैसे होती है। उससे भी पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि क्लाउड जैसे जैसे वेपर ऊपर जाता है टेम्परेचर घटता जाता है, जिसके कारण जो वाटर वेपर है वह कंडेंस होकर के छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट। हमारे यहाँ पानी की कमी होती है तो हम भगवान को याद करते हैं कि अब तो बारिश हो जानी चाहिए। लेकिन दोस्तों, आपको ये सुनकर के कैसा लगेगा यदि मैं आपको कहूं कि इंसान जब चाहे अपनी मर्जी से वर्षा कर सकता है और जब चाहे अपनी मर्जी से वर्षा को रोक सकता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं क्लाउड सीडिंग के बारे में। तो क्लाउड सीडिंग क्या होता है, इससे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि एक्चुअली में ये बारिश कैसे होती है। और बारिश कैसे होती है उससे भी पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि क्लाउड कैसे बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और हम लोग समझते हैं क्लाउड बनने की प्रक्रिया को और प्रेसिपिटेशन यानी कि बारिश की प्रक्रिया को। तो आप लोगों ने जूनियर क्लास में पढ़ रखा होगा कि हमारे यहाँ जो धरती पर पानी वगैरह है वो पानी इवेपोरेट्स होते हैं, यानी कि धरती पर जो भी पानी मौजूद है उसका इवेपोरेशन होता है। इवेपोरेशन की वजह से वह पानी वाटर वेपर गैसियस फॉर्म में बदल करके ऊपर जाता है। और जैसे जैसे ऊपर जाता है तो हम सभी को पता है कि हाइट बढ़ने के साथ साथ कोल्डनेस बढ़ती है, यानी कि जैसे जैसे वेपर ऊपर जाता है टेम्परेचर घटता जाता है, जिसके कारण जो वाटर वेपर है वह कंडेंस होकर के छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ऐसे ही करके बहुत सारे वाटर ड्रॉपलेट्स 2, 4, 10, 1000 मतलब बहुत सारे वाटर ड्रॉपलेट्स एक जगह इकट्ठा होकर के एक बड़ा वाटर ड्रॉपलेट्स बनाते हैं। और जब वो वाटर ड्रॉपलेट्स थोड़ा और ऊपर की तरफ उठते हैं तो ठंडी और बढ़ती है, जिसके कारण वह वाटर ड्रॉपलेट्स आइस में कन्वर्ट हो जाता है। और ऐसे ही बहुत सारे आइस मिल करके एक बड़ा आइस बनाता है और इस तरीके से धीरे 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 उस आइस का वेट बढ़ता है। और एक टाइम ऐसा आता है कि उस आइस का वेट इतना ज़्यादा हो जाता है कि वह अपने वेट के कारण धरती पर नीचे गिरता है। और जैसे ही वो धरती पर नीचे गिरता है तो फिर जैसे जैसे नीचे आएगा टेम्परेचर बढ़ता है तो वह जो आइस है वह मेल्ट हो करके वाटर के रूप में बरसता है, जिसको हम लोग बारिश बोलते हैं। लेकिन अगर दोस्तों मान लो कि अगर हमारे वातावरण का टेम्परेचर ज़्यादा नहीं है, यानी कि यहाँ भी उतना ही ठंडी है जितना ऊपर है, तो क्या होगा, तो जो आइस है वह मेल्ट नहीं करेगा, वह पानी के रूप में नहीं बरसेगा, वह आइस के रूप में ही बरसेगा, जिसको हम लोग स्नोफॉल बोलते हैं। तो ये था हमारा ये प्रक्रिया कि बारिश किस तरीके से होती है। तो इतने प्रोसेस में आपने एक बात पे गौर किया होगा कि जब वाटर वेपर ऊपर गया है उसका जब कंडेंसेशन होता है तब जाकर के बारिश बरसता है। तो दोस्तों, अगर मैं आपको बोलूं कि काश हम लोग ये काम कर पाते कि कंडेंसेशन को हम लोग कंट्रोल कर पाते, यानी कि हम लोग एक ऐसा काम करें जिसके कारण कंडेंसेशन की प्रक्रिया स्पीड अप हो जाए, जिसके कारण क्या होगा, जिसके कारण हम अपनी मर्जी से बारिश करवा सकते हैं। और यही काम किया हमारे साइंटिस्ट लोगों ने। उन्होंने क्या किया, कुछ कंपाउंड जैसे सॉल्ट, ड्राई आइस को उन्होंने क्या किया, रॉकेट की सहायता से या प्लेन की सहायता से या ग्राउंड जनरेटर की सहायता से उन्होंने क्लाउड के ऊपर छिड़काया, जिसके कारण कंडेंसेशन स्पीड अप हो गया और बारिश होने लगी। तो अब हमारे पास फिर से सवाल आती है कि ऐसा क्या है उस ड्राई आइस में या सिल्वर आयोडाइड में जिसके कारण वह कंडेंसेशन को स्पीड अप कर देता है। तो आपने शायद ये नहीं पढ़ा होगा, अभी मैं आपको बता रहा हूं कि कंडेंसेशन की प्रक्रिया का एक कंडीशन है। कंडेंसेशन तब होता है जब वाटर वेपर या कोई भी गैसियस फॉर्म किसी सरफेस को टच करता है। अगर सरफेस नहीं होगा तो कंडेंसेशन नहीं होगा, भले ही टेम्परेचर आप कितना भी कम क्यों ना कर लो। तो जब हम सिल्वर आयोडाइड को क्लाउड के ऊपर डालते हैं तो सिल्वर आयोडाइड के पास क्षमता है वाटर को एब्जॉर्ब करने की, यानी कि सिल्वर आयोडाइड एक अच्छा सरफेस देता है वाटर ड्रॉपलेट्स को, जिसके कारण उसका कंडेंसेशन जल्दी से हो पाता है और बारिश होती है। तो इस तरीके से हम बारिश अपने मर्जी से कर सकते हैं और इसी को हम लोग बोलते हैं क्लाउड सीडिंग। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप कमेंट जरूर कीजिए और साथ ही साथ हमें आप ये बताइए कि क्लाउड सीडिंग का क्या साइड इफेक्ट्स है, आप उसे कमेंट में डालिए। बाकी धन्यवाद।